Hello and hi, my dear students. Good morning. How are you? I hope you would be fine. बच्चों, आज जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में आगे बढ़ते हुए बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं, जहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ये समझो बोर्ड एग्जाम में बन सकता है। और दूसरा ये है कि वहां से जो कॉन्सेप्ट आपको सीखने के मिलेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम के लिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो समझो यहां से बिल्कुल सेलेक्ट है। तो है क्या वो, तो बात करता हूं मैं किसकी, इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। फिर बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। तो ये दो जो है टॉपिक आज हम जो है डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियो लेक्चर में, ठीक है। ज्यादा लंबा जो है वीडियो नहीं बनेगा, छोटा सा जो है देखो, एंजॉय लो इसका। देखो बच्चों, जनरल कॉन्सेप्ट जो है ये सबको पता है क्या। हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, ठीक। देखो बच्चों, जो फॉर्मूला हमने जो है देखा ये था कि रेजिस्टेंस भाई अगर जो है किसी वायर की लेंथ वगैरह, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वगैरह दे रखा है, ये वायर है, ठीक है, और इसका आपको जो है क्या लेंथ दे रखी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, इसमें जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रखी है बच्चों, ठीक है। तो हमने जो है ये पढ़ा कि भाई जो रेजिस्टेंस होता है ये जो है ml अपॉन ne स्क्वायर a टाउ ये होता है, ठीक है बच्चों। यहां पे हमने देखा कि भाई क्या जो रेजिस्टेंस है ये टाउ पे डिपेंड कर रहा है, क्या क्या यहां से क्लियर करो कि भाई क्या रेजिस्टेंस जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, टाउ पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, ये है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अब रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है, रिलैक्सेशन टाइम बताया था कि टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इन इट्स टू सक्सेसिव कोलिजन्स, क्लियर, यानी कि आपने जो है 2 सक्सेसिव कोलिजन्स में जो है कितना एवरेज टाइम कितना ले रहा है, ठीक है, क्या एवरेज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इन इट्स टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है, कि आपने जो है 2 सक्सेसिव कोलिजन्स में कितना एवरेज टाइम ले रहा है इलेक्ट्रॉन, किसके साथ कोलिजन में, एटम्स या आयंस के साथ, ठीक। अब बच्चों क्या होता है इसमें कि जैसे जो है टेम्परेचर अगर इंक्रीज जो है करेंगे तो जनरल जो है देखो यहां पे ये भी जो है दिखा रहा है कि भाई जो सॉरी यहां पे मैंने उल्टा लिखना चाहिए था ना, 1 अपॉन टाउ, ठीक है। एक और जो रिजल्ट यहां पे आ रहा है ये जो है बल्कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है का साइन लगा दो, ठीक है। यहाँ पे बच्चों वैसे पहले किस में n दिखा रहा था मैं, ठीक है, चलो कोई नहीं, अब ये जो लिख दिया तो 1 अपॉन टाउ हो गया और साथ में n जो मीन्स भी आ रहा है ये, ठीक है। तो देखो जो नंबर डेंसिटी है वो टेम्परेचर के जो है बढ़ाने से इंक्रीज तो करेगी नहीं, ये तो क्लियर है, ठीक है। तो इतना जो है क्या मतलब मोस्ट ऑफ द जो है मेटल्स के अंदर ऐसा नहीं होता है कि भाई क्या नंबर डेंसिटी जो है क्या हो जाए टेम्परेचर मतलब बढ़ जाए, ठीक है। जितना लोगे उसमें लिमिटेड जो है उतनी ही लिमिट रहेगी, ठीक है भाई। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना बताया था, 10 टू द पावर कितना, 10 टू द पावर 29 जो है क्या पर यूनिट वॉल्यूम में जो है इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये फिक्स है लगभग, ठीक। तो बच्चों यहां पे जो है फर्क क्या पड़ता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जो है टेम्परेचर जो है इंक्रीज करने से, क्या इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है बच्चों, इंक्रीज इन टेम्परेचर से जो है क्या होता है इनमें कोलिजन फास्ट होता है। भाई कोलिजन क्या होता है, कोलिजन फास्ट होता है बच्चों, ठीक है। और जब कोलिजन फास्ट होता है तो जो एवरेज टाइम टेकन इन 2 सक्सेसिव कोलिजन से बेटा वो जो है क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। यानी कि जब जो है इलेक्ट्रॉन्स फास्ट कोलाइड करेंगे तो डेफिनेटली जो है 2 सक्सेसिव कोलिजन्स में जो एवरेज टाइम जो लगेगा, ठीक है, वो जो है डिक्रीज करेगा। और जब वो डिक्रीज करेगा यानी कि टाउ डिक्रीज करेगा तो समझो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, ठीक है, क्लियर। तो यानी कि ये फाइनल हो गया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो है क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, क्या इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, कोलिजन बी फास्ट या कोलिजन फास्ट एज टाउ
डिक्रीजेस, टाउ क्या करता है, डिक्रीजेस, ठीक है। और टाउ डिक्रीज करता है तो देन आर इंक्रीजेस, ठीक है। आर क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो है आपने यहां पे ये समझा, ठीक। ये तो कहानी ये थी कि भाई क्या टेम्परेचर का जो है क्या इफेक्ट जो है पड़ा, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा किसी कंडक्टर का तो उससे जो है क्या हुआ, तो हमने ये देखा कि भाई क्या कि जो टेम्परेचर जो है इंक्रीज करते हैं हम जब किसी कंडक्टर का तो उसका जो है रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब मैं जो है एक बात जो है और बताता हूं यहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो क्या है, देखो वो ये है बच्चों कि भाई जो आपका कंडक्टर जो मींस होता है यानी कि मेटल जनरली हम उसको बोलते हैं, ठीक है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है आपको यहां पे बता रहा हूं कि बच्चों जो टेम्परेचर मेजर करने के जो है क्या होते हैं इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, जैसे आपके पास जो है क्या होता है, थर्मामीटर है, ऐसे जो है क्या प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर, जॉलीज कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर, थर्मोकपल थर्मामीटर, ठीक है। यानी कि 4 थर्मामीटर मैंने आपके सामने जो है रख दिए, ठीक है। पुराने जो है जितने भी जो है टीचर जो है पढ़ाते होंगे डेफिनेटली जो है उन लोगों को पता होगा इसके बारे में, और जिन बच्चों को नहीं पता बच्चों को मैं समझा रहा हूं तो भी डेफिनेटली आपको भी एक नया जो है इंफॉर्मेशन मिला कि बच्चों जो है रेजिस्टेंस, यहां पे जो हम बात कर रहे हैं वो हम रेजिस्टेंस पे जो है टेम्परेचर के इफेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली जो है मेटल्स के अंदर एक ऐसा जो है कैरेक्टर होता है बच्चों कि वो टेम्परेचर के साथ साथ जो है उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, ये भी देखा। तो इसी जो है कैरेक्टर को जो है माइंड में रखते हुए प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर बनाया गया। क्या बनाया गया, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। मैंने 4 थर्मामीटर की बात की, उसमें एक तो आपका मरकरी थर्मामीटर हो गया, एक आपका प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर हो गया, एक जॉलीज कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर जो मिस होता था, और एक थर्मोकपल थर्मामीटर जो मिस होता था, ठीक है बच्चों। लेकिन आखिर दिमाग में जो है ये चल रहा होगा सर रेजिस्टेंस से जो है क्या कैसे जो है क्या टेम्परेचर मेजर हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों बस यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो रेजिस्टेंस है यानी कि वायर का जो रेजिस्टेंस है वो एक ऐसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जो किसके साथ, टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। भाई हमने जो है जैसे थर्मामीटर बनाया किसका, मरकरी का, तो भाई मरकरी का ही थर्मामीटर क्यों बनाया, पानी डाल दो उसके अंदर, ठीक है। तो हमने मरकरी का थर्मामीटर इसलिए बनाया कि मरकरी के अंदर एक मरकरी की एक जो है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है बच्चों कि उसका जो लेवल होता है वो राइज करता है टेम्परेचर के साथ। ठीक ऐसे जो है क्या मेटल, और मेटल में भी प्लेटिनम जो है का ऐसा जो है क्या होता है कैरेक्टर जो मींस होता है बच्चों कि जिसमें जो है उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ साथ जो है क्या होता है बढ़ता है, इसीलिए जो है क्या बनाया जाता है, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर बनाया जाता है, ठीक। तो इसमें फिर जो है उसको कैसे जो देते हैं, तो बच्चों देखो इसको कैसे जो मेजर करते हैं, इसमें हम जो है उसको लिखते हैं क्या कि RT यानी कि अननोन टेम्परेचर, ठीक है, इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों ये जो T है ये अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है, यानी कि T लिखा है अननोन टेम्परेचर पे जो है रेजिस्टेंस हो गया, ये जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है आपका टेम्परेचर जो हो गया, ठीक है बच्चों। अल्फा और बीटा यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ठीक है क्या। अब यहाँ पे जो है समझो यानी कि अगर हमें जो है क्या रेजिस्टेंस जो है थर्मामीटर बनाना है बच्चों तो उसके लिए जो है ये फॉर्मूला जो है यूज होता है, ठीक है। यहां पे जो है ये क्लियर कर लो कि भाई वेयर बच्चों R0 क्या है, ठीक है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों। RT रेजिस्टेंस एट दैट टेम्परेचर, ठीक है, दैट पार्टिकुलर टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एट उसको हम बोल सकते हैं अननोन, क्या बच्चों, अननोन टेम्परेचर जिसको हमने फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। ये जो है अल्फा और बीटा क्या है, आर टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट्स, क्लियर।
ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, अब टी जो है, जो टी हमने लिया है, ठीक है, एक्चुअल में ये चेंज इन टेम्परेचर को जो शो कर रहा है। यहां पे जो टी है ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये बात है। ठीक है बच्चों, यानी कि आप जो है, अगर आपको अननोन जो है टेम्परेचर जो है मेजर करना है किसकी हेल्प से, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर की हेल्प से। ठीक है, क्या प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर जो मींस हो गया ना, ठीक है, तो एक फॉर्मूला जो है ऐसे देते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें जो है अगर क्या होता है कि इफ जो टी है इज नॉट सो लार्ज, ठीक है बच्चों, अगर जो है क्या टी जो है बहुत ज्यादा नहीं होता, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि जो टी स्क्वायर वाली टर्म है इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, किसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, टी स्क्वायर, क्योंकि देखो जब टी जो है बहुत ज्यादा नहीं होगा तो समझो क्या करोगे, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर बच्चों अगर ज्यादा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इसको जब नेग्लेक्ट करेंगे इस टर्म को, तो उस केस में रिजल्ट जो होगा वो RT इज इक्वल टू बच्चों R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी जो मिस होगा। क्लियर, और यहां से अगर मैं क्या करता हूं कि अल्फा निकालता हूं, तो R0 प्लस क्या, R0 अल्फा टी। ठीक है बच्चों, यहां से जो इसको बाहर ले लो, तो यहां से ऐसा करो RT माइनस R0 इज इक्वल टू क्या, R0 इंटू अल्फा टी। बच्चों यहां से जो है अल्फा निकाल दो, तो RT माइनस R0, RT माइनस R0 अपॉन क्या हो जाएगा, R0 इंटू टी हो जाएगा। और यहाँ पे क्लियर कर देना कि बच्चों ये जो टी है स्मॉल टी, दिस वन इज चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, क्या है, जो टी है चेंज इन टेम्परेचर है, इसको आगे मैं जो है बताऊंगा और क्या लिख सकते हो इसको, बट इसको डेल्टा टी या टी भी लिख सकते हो। ठीक, तो बच्चों जो है अल्फा क्या है, अल्फा जो है आपका, इसको हम बोलते हैं क्या, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये तो अब जो है इसकी कहानी थोड़ा सा मैं जो है आपको बताऊं कि कहां पे जरूरत पड़ेगी बच्चों। तो ये तो जो है एक रेजिस्टेंस जो है का हमने ये जो है देखा कि भाई किसी जो है कंडक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। अब हम जो है जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं किसकी, अब जो मैं बात कर रहा हूं, ये जो टॉपिक हमारा मेनली यहां पे चला, ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, ये इसके अंदर आया। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, मैंने यहां पे किसकी बात की बच्चों, यहां पे मैंने इसकी बात की कि भाई जो रेजिस्टेंस है, हाउ इज द प्लेटिनम रेजिस्टेंस यूज्ड एज थर्मामीटर, यानी कि किस तरह से जो है प्लेटिनम रेजिस्टेंस जो है क्या हो रहा है, थर्मामीटर हम बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्लेटिनम का जो है रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, तो हमने जो है ये जो है कहो कि प्लेटिनम की इसी कैरेक्टरिस्टिक को हमने जो है यूज करके क्या बनाया, थर्मामीटर बनाया। ठीक है, जिसमें हम जो है ये RT इस तरह से जो है क्या करेंगे, निकालेंगे उसका कि भाई अननोन टेम्परेचर पे जो है उसका रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला डायरेक्ट जो है फिलहाल दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या, ये RT हो गया कि अननोन टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना था उसका, 0 डिग्री पे जो है कितना टेम्परेचर जो है कितना रेजिस्टेंस था बच्चों। ठीक है, और फिर जो है 0 डिग्री से वो जो चेंज हुआ टेम्परेचर यानी कि T, वो कितना था। ठीक है, तो यहां से बच्चों ये क्लियर हो गया कि भाई अल्फा इज इक्वल टू जो है आपका RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू टी। ठीक है, ये या फिर जो है इसको और करके ऐसे लिख सकते हो बच्चों, क्या कि भाई बना कहां से है। ठीक है, तो डिफरेंट टेम्परेचर जो मींस लेकर के आप उसको जो है क्या कर सकते हो, इसको डिस्कस जो मींस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो करना चाहते हो तो यहाँ R100 भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, तो कंफ्यूजन नहीं करना। ठीक है, तो RT यानी अननोन टेम्परेचर बच्चों R0 अपॉन R0 इंटू क्या, यहाँ पे T2 माइनस T1, यानी इनिशियल टेम्परेचर कितना था, फाइनल कितना हुआ, तो T की जगह ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं करना। ठीक, अच्छा अब बच्चों यहां से जो है क्या क्या डेफिनेशन बनी, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हुआ फिर, तो क्लियर कर दो कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, क्या हुआ, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दी
change in resistance, change in resistance per unit original resistance per unit increase in टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, तो ये जो है यहां से इसकी डेफिनेशन बन गई। ठीक है कि भाई टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या है, तो बताया कि भाई टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हुआ, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द चेंज इन क्या, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड पर यूनिट, यहां पे एंड भी लगा दो बच्चों, एंड पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि पर यूनिट जो है ओरिजिनल रेजिस्टेंस और पर यूनिट जो है चेंज इन टेम्परेचर पे जो है, जो चेंज इन रेजिस्टेंस है दैट्स कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, ये अब जो है इसमें बात आती है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों यहां से जो है बन रहा है, क्या बनता है वो कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो कंडक्टर का कितना होता है। ठीक है बच्चों, क्या यानी कि बोर्ड एग्जाम के मतलब का जो क्वेश्चन बना बच्चों वो क्या बना, अच्छा यहां पे जो है एसआई यूनिट भी लिख दूं, इसका एसआई यूनिट। ठीक है, किसका, मैं टेम्परेचर कोफिशिएंट का एसआई यूनिट जो है पूछ देगा वो, तो बच्चों क्या होगा, ये हो जाएगा क्या, रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस जो है कट गया भाई, इसका यूनिट ओम आएगा, इसका भी ओम। ठीक है, तो ये जो है क्या हो जाएगा पर डिग्री। ठीक है, तो बच्चों इसको जो है डिग्री इनवर्स जो है लिख सकते हो या फिर केल्विन इनवर्स जो है लिख सकते हो। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम जो में से इसमें नहीं आएगी फिर। ठीक है, क्योंकि क्या रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यूनिट से रेजिस्टेंस की यूनिट कैंसिल हो जाएगी, बस ये। ठीक है, अब जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बच्चों वो क्या है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट और कंडक्टर। ठीक है बच्चों, कि कंडक्टर्स का जो है इनका बच्चों इसका जो है पॉजिटिव होता है। ठीक है, जैसे आपके जो है क्या पॉजिटिव ज्यूमिस होता है, क्या होता है, पॉजिटिव ज्यूमिस होता है किसका, कंडक्टर्स का। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब उसमें जो है इंसुलेटर्स का क्या होता है सर, तो बच्चों जो है इंसुलेटर का इंसुलेटर। ठीक है, क्या इंसुलेटर की अगर बात करें तो बच्चों इसका जो है सीधे सीधे क्या नेगेटिव हो गया, अरे इंसुलेटर का क्या होगा भाई, इसका जो है नेगेटिव हो गया। ठीक, अब जो है इसमें एक और जो है बचता है बच्चों एलॉय, क्या थर्ड जो मीन्स आता है इसमें। ठीक है, एलॉय की बात करते हैं, एलॉय में हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों नाइक्रोम। क्या, ठीक है, नाइक्रोम जो मीन्स जो वायर होता है बच्चों, ये आपका जो है जनरली देखा होगा हीटर वगैरह में जो मीन्स जैसे हम जो यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो है निकल, क्रोमियम और Fe जो है आयरन, इनका जो बना होता है। ठीक है, यानी कि नाइक्रोम वायर जो है किसका बना है भाई, इनका बना है। ठीक है, और इसका जो है यानी कि लो जो है क्या होती है, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ठीक है, क्या भाई इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, लेकिन इसका क्या रहता है, लो जो मीन्स रहता है किसका, तो लो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है इसका, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका भाई, नाइक्रोम वायर का हो गया, या फिर जो है आपका कांस्टेंटन। ठीक है बच्चा, कांस्टेंटन मैग्नीज जो है कि अगर बात करें क्या, यहां पे एक और जो मैं लिख देता हूं, कौन कौन से, कांस्टेंटन, कांस्टेंटन। ठीक है, बल्कि हम इसकी जो है बात करके अभी एलॉय जो है ये भी जो मिक्सर है ना। ठीक है, लेकिन इसकी जो है बात करते हैं कांस्टेंटन, इनको जो है ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, किसका ले रहा हूं, कांस्टेंटन। ठीक है, मैग्नीन। ठीक है, ये वायर। ठीक है, इनका जो है लो जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ठीक है, इसीलिए इनके स्टैंडर्ड रजिस्टर्स बनते हैं, क्या बनते हैं। ठीक है, तो ये याद रखो कि यूज्ड एज क्या बच्चों, यूज्ड एज स्टैंडर्ड
रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी कि जो आपके जो है क्या कांस्टेंट मैग्नीन वायर जो आपके किस में लगता है, पोटेंशियोमीटर वगैरह में जो है लगता है, या फिर आपका जो है क्या और कहाँ यूज होता है भाई, पोटेंशियोमीटर में जो मींस जनरली जो है इसका यूज करते हैं, ठीक है, या फिर जो है आपका स्लाइड वायर में जो मींस जनरली स्लाइड वायर ब्रिज जो होता है उसमें यूज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है इनका यूज जो है बच्चों कि स्टैंड रेजिस्टेंस बनाने में जो है यूज होता है, ठीक है, क्योंकि इनका जो है लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है और हाई रेजिस्टिविटी होती है। क्या होती है, ठीक है, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। पहली बात क्या कि लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, और दूसरा जो है हाई रेजिस्टिविटी। क्या होती है बच्चों, हाई जो है रेजिस्टिविटी होती है, इसलिए इसका यूज क्या किसमें करते हैं, हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है। दैट्स व्हाई दीज आर यूज्ड एज स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स, ठीक है। तो ये जो है जरा इसको जो है क्या कर लो, क्लिक जो है मींस कर लो, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने यहाँ पे बता दी, मैग्नीन यूरेका ये जो है मींस ऐसे जो है वायर होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है उसमें फिर जो है जैसे मैंने किसकी बात करी, नाइक्रोम वायर की तो मैंने बात करी थी ना, तो मैग्नीन हो गया, कांस्टेंटन हो गया, ये सब एक ही उसमें आ जाते हैं बच्चों, ठीक है। ये अलॉय ज्यूमेंट्स होते हैं, किसके होते हैं, अलॉय ज्यूमेंट्स होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ज्यूमेंट्स यहाँ से क्वेश्चन आपका बन गया, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा किसी की बात कर ली जाए, थोड़ा सा रेजिस्टिविटी की, ठीक है, क्योंकि ये डेप्थ ज्यूमेंट्स है, इतना इजी ज्यूमेंट्स नहीं है, इसके साथ डेरिवेशन करा दो बस हो गया, ठीक है। ये तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्यूमेंट्स है, इनको दिमाग में जो है रखो, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है कि मैंने बात यहाँ पे की, ठीक है। साथ में जो है ये बताया कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है किसका, कंडक्टर का, वो पॉजिटिव होता है, इंसुलेटर का नेगेटिव होता है, एलॉय का जो है क्या होता है, लो ज्यूमेंट्स होता है। एलॉय का क्या होता है भाई, लो जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया, क्या होता है इसका, लो होता है, ठीक है। नाइक्रोम थोड़ा सा मैंने डिटेल में दे दिया। कांस्टेंटन और मैग्नीन वायर जो होते हैं बच्चों, इनकी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जो है क्यों बनाते हैं, ठीक है। यानी कि आपका जो है स्लाइड वायर ब्रिज में जो वायर लगा रहता है, या फिर आपका जो है पोटेंशियोमीटर में जो है जो वायर यूज होता है, तो वो इसी का क्यों होता है, क्योंकि बच्चों इसका जो है लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है और हाई जो है इसकी क्या होती है, रेजिस्टिविटी जो होती है, ठीक। अब रेजिस्टिविटी जो है आ गई, तो मैं रेजिस्टिविटी की बात भी कर दूं कि रेजिस्टिविटी जो है तो क्या इफेक्ट जो पड़ता है, ठीक है। तो इसको इरेज कर दीजिए, है ना। तो बच्चों अब जो है हम समझते हैं क्या, अब ये कॉम्पिटिटिव जो है लेवल के मतलब का जो मीन्स हो गया ना, ये क्या कॉम्पिटिटिव लेवल का मतलब क्या होता है, अगर ये दिमाग में नहीं रखोगे तो बात नहीं बनेगी, ठीक। तो बच्चों अब जो है हम बात कर रहे हैं किसका, रेजिस्टिविटी का, ठीक है। ठीक जो है जैसे हमने किसकी बात की, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, ठीक है बच्चों। अब रेजिस्टिविटी की जो है डायरेक्ट कोई डेफिनेशन नहीं होती बच्चों, लेकिन फिर भी अगर आप उसको डिफाइन करना चाहते हैं तो रेजिस्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस इफ इट्स एरिया एंड लेंथ ईच ऑफ यूनिटी। यानी कि अगर किसी जो है वायर का जो है लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर यूनिट वैल्यू के होते हैं बच्चों, तो ऐसे केस में उस जो है कंडक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी दोनों इक्वल हो जाती है, या ये कहो कि रेजिस्टिविटी जो है रेजिस्टेंस के इक्वल जो मिस हो जाती है। क्लियर। तो इस चीज को जो समझना, अब यहाँ पे हम समझते हैं क्या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। तो बच्चों यहाँ पे जो है इसको समझो कि अभी जैसे मैंने बात की किसकी, कि भाई सिंस क्या R इज इक्वल होता है बच्चों क्या कि ml/ne² एटाउ, है ना। अब जो है दूसरा हमने ये पढ़ रखा है कि R इज इक्वल होता है ρl/a, ठीक है बच्चों। देयरफॉर अगर कंपेयर करोगे तो क्या हुआ बच्चों, यहां से जो है ये निकल के आएगा, तो रेजिस्टिविटी जो है वो जो है इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसको कंपेयर करोगे तो L/a को छोड़ के बाकी m/ne² टाउ बच्चों ये जो है रेजिस्टिविटी के इक्वल हो गया, ठीक है। यानी कि इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करेंगे बच्चों तो ये जो है, ठीक है। अच्छा, ये बोर्ड में जो है रिलेशन पूछ रखी है बच्चों, क्या बोर्ड के पेपर में जो है ये जो है रिलेशन आपको पूछ रखी है, ठीक है। मैं टिक करना भूल गया, नहीं तो अगर जो है इसमें, ठीक है, ये बोर्ड के पेपर में मैंने साथ में जो है रखे रहते हैं, और इसी में जो है कहीं बच्चों क्या इसमें रिलेशन भी पूछ रखा है, बट ये अभी जो है इस समय जो है अगर जल्दी से मिल जाएगा तो मैं जो है ठीक है, इसमें यार एक पूछा हुआ था बच्चों, यहाँ पे जो है क्या इसमें रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए बोल रखा है ये वाला, ठीक है। तो ये रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए जो है, बल्कि नियरली पेपर जो मीन्स है 20 वाला शायद, है ना।
अब याद दिमाग में क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। 20 या ऐसे में जो है कहीं पूछ रखा है, ठीक है। अगर वो मिलता है तो मैं जल्दी से आपको जो है उसको दिखाता हूं कि क्या पूछा है, ठीक है। ये है पेपर्स मैंने साथ में जो है रखे रहते हैं। तो इसमें बच्चों उसने जो है एक क्वेश्चन आपको जो है यही पूछा है, ठीक है। क्या 2018 में जो है ऐसे कहीं जो है पूछा हुआ है, ठीक है। अगर जल्दी से जो है हो जाता है तो फिर हाँ, ठीक है, कि उसने जो है इसमें एक डेरिवेशन पूछ रखा है, छोटा सा मतलब फॉर्मूला ही निकालना है, अभी जो है नहीं मिल रहा है। 20 वाला पेपर जो मिल था, लेकिन 20 वाला भी जो है दिख नहीं रहा जल्दी से। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, चलो कोई बाद में जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट फिलहाल मैं ये बोल रहा था कि भाई कहीं ना कहीं जो है क्या बच्चों ये जो है बोर्ड में पूछा हुआ है, तो इसलिए जो है दिमाग में रखना है इसको, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि बच्चों फिर ठीक इसी तरह से कि भाई जो क्या है रेजिस्टिविटी जो है बच्चों ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है एन के, और रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है टाउ की, ठीक है। तो फिर वही बात आ रही है बच्चों की रेजिस्टिविटी जो है क्या, रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है किस पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में जो है वो जनरली बच्चों कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जनरली जो है क्या नहीं होते, चेंज नहीं होते, ठीक है। ये जो चेंज होते हैं बच्चों ये जो है किसमें, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जनरली उसमें जो है कहीं वेरी करते हैं ये, ठीक है। लेकिन किसमें, जो आपके कंडक्टर्स जो होते हैं मेटल्स, मतलब मेटलिक कंडक्टर जो होते हैं, मेटलिक कंडक्टर में जनरली जो है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या नहीं है, वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज नहीं करती, ठीक है ये, लेकिन बस डिपेंड कर रही है, ये हम जो है समझते हैं, ठीक। बच्चों मेन बचा कौन, रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम आपको पता है जो है मैं बता चुका हूं अभी कि रिलैक्सेशन टाइम जो है टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करता है। और रिलैक्सेशन टाइम अगर डिक्रीज करेगा तो डेफिनेटली जो है क्या रेजिस्टिविटी इंक्रीज जो करेगी। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ जो है क्या रेजिस्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। तो बच्चों इसमें जो है 3 पॉइंट जो मैं 3 पॉइंट में दे रहा हूं, ठीक है, कि रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर, ठीक है बच्चों, फॉर कंडक्टर। अगर बच्चों कंडक्टर की जो है बात करें तो इसमें जो है ग्राफ पूछा जाएगा इस तरह से, तो इजीली जो है दे दोगे। ये टेम्परेचर है, इधर जो है यहाँ पे समझो कि इसके लिए भी जो है एक मैं फॉर्मूला बना देता हूं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जो है अभी हमने पढ़ा जैसे रेजिस्टेंस के लिए क्या ऐसे जो है इसके भी लिखा दो कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है बच्चों। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी जो है यहाँ पे थोड़ा सा एफ डबल, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बच्चों ठीक उसी तरह से जो है जैसे रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है ना अल्फा इज इक्वल टू, ठीक वैसे जो बना दो। तो इसमें जो है रो टी माइनस रो जीरो अपॉन रो जीरो इंटू क्या टी, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर बच्चों ये होता है, ठीक है। तो इसमें जो है हम क्या करते हैं, जब इसको जो है मतलब ये चेंज इन टेम्परेचर है, डेल्टा टी भी लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। तो टी जो है वो टी माइनस टी जो है जीरो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, क्या है ये, ठीक। तो बच्चों जब इसमें जो है हम क्या करते हैं ग्राफ जो है ड्रॉ करते हैं तो क्या कैसा ग्राफ आता है, ठीक है। सोचो ये कुछ इस तरह से जो है ग्राफ आता है ऐसा, ये ठीक है, ये यानी कि थोड़ा सा ऐसा ज्योमेट्री टाइप का, ठीक है। ये समझो यहाँ पे जो है रो टी ज्योमेट्री हो जाएगा ये, ठीक। तो मतलब अगर इसको यहाँ ज्योमेट्री में ज्वाइन करो तो देखो क्या हो रहा है, ठीक है। क्या इस तरह से जो है यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हो, यानी कि लो टेम्परेचर पे जो है क्या हो रहा है कि ये जो है ये समझो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, आया समझ। और लगभग यहाँ से एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जो है क्या रहता है, लगभग स्टेट ज्योमेट्री रहता है, और फिर जो है क्या करता है इंक्रीज जो है करती है, किसके केस में, कंडक्टर के केस में, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है उसके लिए दे सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री, ठीक है बच्चों। इसमें फिर जो है किसकी बात होती है, इसमें जो है इंसुलेटर की जो है बात कर लो, क्या इंसुलेटर की जो है बात कर लो। तो इंसुलेटर में जो है क्या होता है, इंसुलेटर, ठीक है, क्या इंसुलेटर्स के लिए जो है क्या होगा भाई,
ठीक है। तो इंसुलेटर की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है इंसुलेटर के लिए जो है अगर देना चाहते हो तो इंसुलेटर के लिए, इंसुलेटर भी नहीं है बल्कि क्या है, इंसुलेटर तो नहीं होता बच्चों, क्या इंसुलेटर का नहीं देते बल्कि क्या देते हैं, इंसुलेटर का इसकी केस में डिस्कशन नहीं होता था, ठीक है। यहाँ पे जो है क्या किसकी बात करते हैं, इसमें जो है हम उसको बोलते हैं एलॉय, क्या बोलते हैं, एलॉय की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, एलॉय की जो हम इस बात कर रहे हैं, ये जो एलॉय जो मिस होते हैं ना, ठीक है, क्या ये उनकी बात जो मिस हो रही है, ठीक है, क्या एलॉयज की बात कर रहे हैं, ठीक है, एलॉयज, ठीक। तो बच्चों एलॉय जो मिस अभी मैंने बात की, ठीक है। एलॉय के लिए क्या होता है, अगर इसका जो मिस ग्राफ जो है ड्रॉ करोगे तो एक जो है पार्टिकुलर टेम्परेचर से जो मिस क्या होता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन जो मिस आती है, ठीक है, क्या इधर रेजिस्टिविटी और इधर जो है टेम्परेचर। तो बच्चों इसमें ऐसा जो ग्राफ लगभग इनका रहता है। क्या मतलब हो इसका कि 0 डिग्री पे ऑलरेडी जो है क्या रेजिस्टिविटी जो है इसका हाई जो मिस रहता है, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है क्या इसकी बेस पे जो मिस करेंगे, क्योंकि रेजिस्टिविटी वैसे भी क्या होती है, ज्यादा होती है किसकी, एलॉयज की। एलॉय मतलब अरे भाई अभी जो है पढ़ा था क्या, नाइक्रोम वायर, ठीक है। एलॉय कौन से हुए भी, नाइक्रोम, ठीक है, कांस्टेंटन और मैग्नीन, ठीक है बच्चों। ये जो है 3 वायर्स जो है आपके बहुत काम के जो मिस होते हैं, ये एलॉयज मिस के, ठीक है बच्चों। तो ये जो है इनके लिए ग्राफ जो मिस आता है। हाँ आप जो है एक किसके लिए बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, सेमीकंडक्टर की बच्चों। तो सेमीकंडक्टर के लिए जो है मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। थर्ड जो मिस दिमाग में रखो ताकि तीनों चीजें एक ही जगह रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर के लिए जो अगर बात करेंगे, ठीक है, तो इनके लिए रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में बच्चों इनवर्स रिलेशन जो मिस रहता है, क्या रहता है, इनवर्स रिलेशन जो मिस होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी इनकी क्या करती है, डिक्रीज जो मिस करती है, ठीक है। तो ये जो है था व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, ठीक है, कि रेजिस्टिविटी का जो है रेजिस्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। इससे पहले हमने पढ़ा कि टेम्परेचर का जो है रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो ये जो है था जिस टॉपिक को जो है लगभग हम इग्नोर जो मिस कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है कि यहाँ से जो है आपको बहुत कुछ जो है क्या क्वेश्चन जो है सीखने को मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये जो है मिस कि व्हाई आर द एलॉयज लाइक नाइक्रोम, आपका जो है मैग्नीन और कांस्टेंटन यूज्ड एज स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स, ठीक है। ग्राफ बोल सकता है बेटा कि ड्रॉ द ग्राफ फॉर द सेमीकंडक्टर्स फॉर क्या रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर, ठीक है। या फिर जो है कंडक्टर की जो है बात कर सकता है, कंडक्टर्स के लिए जो है कैसे ग्राफ होता है, ठीक है। तो इन चीजों को जो है दिमाग में रखोगे, ठीक है। ये अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में जो है क्या लेता हूं, फिर जो है अब बचा आपके पास इसमें सेल्स, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेल से जो है एक न्यूमेरिकल जो है बना हुआ है, ठीक है। तो फिर मैं उसको जो है डिस्कस करूंगा, ठीक है बच्चों। तो कीप वॉचिंग टिल देन, बाय बाय।